HRM फंक्शंस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शंस, सेकंड इज ऑपरेटिव फंक्शंस एंड thirdly we will talk about advisory functions. क्विकली समझते हैं ये होता क्या है. मैनेजरियल फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो HR डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज को देखते हुए करता है. यानी कि HR डिपार्टमेंट जब अपनी एक्टिविटीज, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है, ये देखता है कि किस तरह से मेरा डिपार्टमेंट ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है. सो वो सभी जो एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, वो मैनेजरियल फंक्शंस कहलाएंगे. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को लेके चीजें प्लान करता है कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हम कितनी देर में प्रोडक्शन करेंगे, कितने लॉट्स में करेंगे. सो इस तरीके से HR डिपार्टमेंट भी अपने एक्टिविटीज को लेके चीजें प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा. सेकेंडली वी वुड टॉक अबाउट ऑपरेटिव फंक्शंस. ऑपरेटिव फंक्शंस जो हैं वो फंक्शंस हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो HR डिपार्टमेंट डे टू डे में करता है. सो एक HR डिपार्टमेंट के जो डे टू डे ऑपरेशंस है, क्या करता है HR डिपार्टमेंट? HR डिपार्टमेंट मैन पावर प्लानिंग करता है, वो रिक्रूटमेंट करता है, वो सिलेक्शन करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, कॉम्पेंसेशन पर ध्यान देता है, सो ऑन. बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे. ये वो एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ HR डिपार्टमेंट करता है. कॉम्पेंसेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या आपका IT डिपार्टमेंट नहीं करेगा. ये कोर फंक्शंस हैं जो HR डिपार्टमेंट को करने हैं और जिन्हें हम HR डिपार्टमेंट के ऑपरेटिव फंक्शंस कहते हैं. लास्टली हम कवर करेंगे एडवाइजरी फंक्शंस. एडवाइजरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जहां HR डिपार्टमेंट एडवाइज करता है टॉप मैनेजमेंट को कई चीजों पर. एट टाइम्स इवन डिपार्टमेंटल हेड्स को भी वो एडवाइस देता है. टॉप मैनेजमेंट के केस में ये एडवाइस हो सकती है जहां टॉप मैनेजमेंट ये समझना चाहती है कि वो एक्सपेंशन करना चाहती है, लेट्स से वो मर्जर एक्विजिशन करना चाहती है, किस तरीके के HR इश्यूज अराइज हो सकते हैं इस केस में, क्या प्रैक्टिसेस, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए सो दैट बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सके. HR जो है वो क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं वो इस काम में, सो ऐसे केस में जो टॉप मैनेजमेंट है वो HR से एडवाइस मांगेगा. सिमिलरली बहुत बार जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो एक टीम है उसको मैनेज करते हैं, उनके पास भी HR रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज हैं जो एम्प्लॉइज, उनके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं वो लेकर आते हैं या उनसे रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपस में, और इसी तरीके के कुछ एक इश्यूज जहां डिपार्टमेंटल हेड को कई बार HR डिपार्टमेंट से एडवाइस लेनी पड़ती है. ये और भी कई केसेस में हो सकता है, बट मेजरली हम यहाँ बोलना ये चाहते हैं कि जब HR डिपार्टमेंट अपने खुद के डिपार्टमेंट को लेकर चीजें करेगा अपने HR डिपार्टमेंट के लिए, तो वो होगा मैनेजरियल फंक्शन. उसके जो डे टू डे ऑपरेटिव फंक्शंस हैं जो उसे करने हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, वो उसके ऑपरेटिव फंक्शंस की कैटेगरी में आएंगे. और जब वो एडवाइस करेगा टॉप मैनेजमेंट को या फिर डिपार्टमेंटल हेड्स को या मे बी इवन एम्प्लॉइज को डायरेक्टली, वो उसके एडवाइजरी फंक्शंस में आएगा. ये तीनों फंक्शंस हम आगे वीडियोस में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. कीप वॉचिंग द वीडियोस फॉर द सेम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड सो फार. थैंक यू.